सभी को नमस्कार। आज अपनी इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत सगुण भक्ति में राम काव्य का अध्ययन आरंभ करेंगे। हमने भी अपनी पिछली क्लास में निर्गुण भक्ति से संबंधित दोनों ही धाराओं को संत काव्य परंपरा और प्रेम काव्य परंपरा का अध्ययन हमने पूर्ण किया था। हमने देखा कि भक्ति काल की दो धाराएं हैं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण में जहां निराकार ब्रह्म को आराध्य माना गया है, वहीं सगुण में एक गुणों को प्रमुखता दी गई है और गुणों को प्रमुखता दी जाने के साथ ही अवतारवाद की कल्पना भी की गई है कि भाई जब जब पृथ्वी पर या संसार में कहीं भी अत्याचार होता है या कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिससे कि आम लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो अवतार का किसी न किसी अवतार का क्या होता है, उद्भव होता है और वह सभी प्राणियों की सबकी रक्षा करता है। तो ऐसी कल्पना, अवतारवाद की कल्पना किस भक्ति में की गई है? सगुण भक्ति में। निर्गुण भक्ति में है कि मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है, अर्थात वे निराकार असीम अनंत ब्रह्म को ही अपना आराध्य मानते हैं। तो हमने निर्गुण भक्ति की दोनों धाराओं का अध्ययन किया है। अब हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए सगुण भक्ति को आरंभ कर रहे हैं और सगुण भक्ति के अंतर्गत पहली जो अपनी शाखा है, पहली जो अपनी धारा है, वो है राम भक्ति और दूसरी है कृष्ण भक्ति। दोनों के बारे में हम अध्ययन प्राप्त करेंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं राम काव्य को। उससे पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं सगुण भक्ति पर। देखिए, निर्गुण भक्ति का जब उद्भव हुआ तो निर्गुण भक्ति को प्रचार और प्रसार करने वाले, प्रचार और प्रसारित करने वाले जो अपने बहुत ही बड़े संत थे, कबीरदास जी, और उनसे जुड़ी हुई उनकी जो बहुत सारे संतों की परंपरा थी, श्रृंखला थी, जो उस निर्गुण भक्ति को आम लोगों तक पहुंचा रही थी। लेकिन होता क्या है कि आम लोगों के लिए एक निराकार और एक काल्पनिक संसार का वास्तविक अनुभव करना बड़ा ही मुश्किल होता है कि वे किस प्रकार उसका आराधना करें, कि जो दिखाई नहीं देता है, जिसके बारे में कोई जानता नहीं है, जिसकी रूपरेखा, गुण, जाति आदि कुछ भी नहीं है। तो इस क्रम में लोगों को, आम लोगों को एक ऐसा आश्रय चाहिए था, एक ऐसा अवलंब चाहिए था जिसे देखकर, जिसे वे कुछ काल्पनिक आधार पर ही, चाहे अपने साक्षात समझकर, वे अपनी व्यथा का, अपनी पीड़ा का कुछ गुणगान, पीड़ा को अपनी को बता सकें। तो इस प्रकार का जो कार्य है, इस प्रकार की जो स्थिति है, वह हमें सगुण भक्ति काव्य में दिखाई देती है। अब निर्गुण भक्ति जो थी वो निराकार थी और जिसमें असीम ब्रह्म को खोजने का, असीम ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए आत्मा परमात्मा का अलौकिक वर्णन किया गया था। वहीं अब सगुण भक्ति में एक अवतारवाद की कल्पना कर भक्ति को बहुत ही सरल बना दिया गया। वहां भक्ति के लिए योग मार्ग और बड़ी ही कहते आत्मा की शुद्धता के साथ, आचरण की शुद्धता के साथ परमात्मा को प्राप्त करने के लिए साधक को बहुत ही कड़ी तपस्या करनी पड़ने का उपदेश दिया गया था। वह कुछ कठोरता, भक्ति के मार्ग की कठोरता यहां भी है, लेकिन सरलता एक बात की मिली कि उसके सामने एक अवतारवाद की साक्षात मूर्ति है। अवतारवाद है कि मैं किसको आराधना करूं, किसकी आराधना करूं, कैसे आराधना करूं। तो इस प्रकार का दृश्य, इस प्रकार की स्थिति जब व्यक्ति के सामने आई, लोगों के सामने आई, तो वह सगुण भक्ति की ओर बहुत ज्यादा अग्रसर होने लगा और सगुण भक्ति निर्गुण भक्ति की अपेक्षा ज्यादा प्रचारित होने लगी। तो सगुण भक्ति में आज हम पढ़ेंगे राम काव्य धारा को। राम काव्य धारा देखिए क्या है। सगुण भक्ति गुणों के साथ भक्ति करने का की जो परंपरा चली, गुणों के साथ से तात्पर्य है गुण कैसे, अवतारवाद के गुण हैं या उससे जुड़ी हुई जो गुणों की श्रृंखला है कि भाई ये किसके अवतार हैं, किसके पुत्र हैं और इनका जन्म कब हुआ, और इससे जुड़ी हुई जो सारी जो हमारा ऐतिहासिक जानकारी है वो किस में आती है? वो आती है सगुण भक्ति में। तो सगुण भक्ति में पहली काव्य धारा है राम काव्य धारा। इसमें पढ़ते हैं हम राम काव्य धारा में क्या है। राम काव्य धारा सबसे पहले दक्षिण में हम जानते हैं कि भक्ति का जो उद्भव है वो कहां होता है? अपना दक्षिण में होता है।
तो दक्षिण में जो आलवार संत थे वो वैष्णव मतावलंबी थे, और दूसरा एक वर्ग चलता है शैव का, जो किसको मानते थे? शिव को मानते थे। तो आलवार संतों में सबसे पहले हमें सर्वप्रथम राम भक्ति का उद्भव या राम भक्ति का प्रस्फुटन हमें सबसे पहले आलवार संतों के काव्य में या उनकी भक्ति में देखने को मिलता है। तो राम भक्ति का जो आरंभ है वो कहां से होता है? दक्षिण में आलवार जो संत हैं उनकी वाणी से, उनके काव्य में हमें राम भक्ति का सर्वप्रथम हमें उल्लेख देखने को मिलता है। अब दक्षिण से यह भक्ति कहां पर आई? उत्तर की ओर आई, और उत्तर की ओर इस भक्ति का जो जिम्मा है, जिम्मेदारी है, या कह सकते हैं उसका उत्तरदायित्व श्री रामानुजाचार्य की परंपरा में, की शिष्य परंपरा में एक संत हुए हैं रामानंद जी, उनके कंधों पर आया, और उन्होंने निर्गुण और सगुण दोनों ही भक्तियों का प्रचार प्रसार किया। लेकिन जहां निर्गुण में उन्होंने निर्गुण में जैसे कबीरदास जी जैसे उनके संत शिष्य थे, तो सगुण भक्ति में तुलसीदास के नेतृत्व में, तुलसीदास के काव्य दृष्टि से सगुण भक्ति का बहुत ही गहरा और प्रभावशाली प्रचार प्रसार होने लगा। तो उत्तर भारत में हम देखें कि रामानंद जी की शिष्य परंपरा में कौन आते हैं? फिर आगे तुलसीदास जी आते हैं, और उनके द्वारा राम भक्ति का बहुत ही प्रभावशाली प्रसार होने लगा। उन्होंने, तुलसीदास जो हैं वो राम भक्ति काव्य के प्रतिनिधि कवि या प्रवर्तक कवि भी माने जाते हैं। उनका लिखा हुआ एक ग्रंथ जिसे हम महाकाव्य मानते हैं, कह सकते हैं रामचरितमानस, जो घर घर में क्या है हमारे लिए पूजनीय है। उस रामचरितमानस के लेखन से समाज में उन्होंने जो संदेश दिया है वह आज भी उतना ही प्रासंगिक दिखाई देता है। तो राम काव्य के बारे में कुछ तथ्यों के बारे में बात करते हैं। राम काव्य क्या है कि देखिए, राम काव्य के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास हैं। राम काव्य के प्रतिनिधि कवि कौन है? तुलसीदास हैं। अच्छा, आगे देखते हैं। देखिए, इससे पहले एक चीज, इसके साथ ही एक चीज है, रामानुजाचार्य जो हैं एक सिद्धांत विशिष्टाद्वैत सिद्धांत। रामानुजाचार्य जो हैं उन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसका नाम है विशिष्टाद्वैत सिद्धांत। ये किसके विरोध में था? ये अद्वैतवाद के विरोध में उन्होंने एक अपना अलग मत चलाया जिसका नाम था विशिष्टाद्वैतवाद। अद्वैतवाद से संबंधित कौन है? निर्गुण परंपरा है। जो संत कवि हैं, निर्गुण कवि हैं, जो किससे प्रभावित थे? अद्वैतवाद, मतलब दो नहीं एक ही है। और इन्होंने क्या माना? रामानुजाचार्य ने अपना सिद्धांत कौन सा दिया है? विशिष्टाद्वैत सिद्धांत। इनके अनुसार क्या है कि भक्ति ही मुक्ति का साधन है। इन्होंने माना है कि विशिष्टाद्वैत सिद्धांत किसका दिया हुआ है? रामानुजाचार्य का। ये क्या मानते हैं? भक्ति ही किसका साधन है? मुक्ति का साधन भक्ति को माना गया है। तो यहां हम देखते हैं राम काव्य परंपरा में जो इसके प्रतिनिधि कवि कौन है? तुलसीदास हैं। अब किसकी परंपरा में है तुलसीदास? वो आगे अपन देखेंगे। रामानुजाचार्य जी ने विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत दिया जिसके अनुसार भक्ति ही मुक्ति का क्या है? साधन है। रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में इनकी शिष्य परंपरा में रामानंद जी हुए।
किसकी शिष्य परंपरा में? रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में कौन है? रामानंद जी हैं, जिन्होंने भक्ति को, सगुण भक्ति का बहुत ही गहरा प्रचार प्रसार, बहुत ही प्रभावशाली प्रचार प्रसार पूरे संसार में किया है। अब रामानुजाचार्य के जो सिद्धांत हैं उनसे प्रभावित होकर उनके शिष्य कौन बने? रामानंद जी बने। और रामानंद जी की शिष्य परंपरा में कौन आते हैं? आगे चलकर तुलसीदास जी होते हैं, जो इस राम भक्ति को जन जन तक पहुंचाने का, घर घर तक पहुंचाने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। तो हमें सबसे पहले देखना है रामानुजाचार्य जी ने कौन सा सिद्धांत दिया है। यह सिद्धांत दिया है उनके अनुसार भक्ति ही क्या है? मुक्ति का साधन है, कि भक्ति के बिना आप मुक्ति या मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। जो व्यक्ति इस समय तत्कालीन परिस्थितियों में उलझा हुआ था, पाखंडों में, कुरीतियों में, रूढ़ियों में जकड़ा हुआ था, उस व्यक्ति के सामने मुस्लिम आक्रमणों से बचने के लिए, मुस्लिम आक्रमणों को सहन करने के लिए, उनके धर्म का जो आरोप लगाया जा रहा था कि भाई इस हिंदू धर्म के मंदिर तोड़े जा रहे थे और उनके धर्म का बड़ा ही हिंदू धर्म के लिए बड़ा संकट का समय था। इस समय उनके पास भक्ति का ही एक साधन बचा था कि भक्ति का आश्रय लेकर वे अपने जीवन को सशक्त बना सकें। तो इस आधार पर उन्होंने माना है कि भक्ति किसका? मुक्ति का क्या है? साधन है। लेकिन भक्ति का परंपराएं रामानुजाचार्य ने बहुत पहले दी थी, लेकिन भक्ति को ही आलंबन और आश्रय बनाकर भक्ति काल में राम भक्ति बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली बनी रही। इनकी शिष्य परंपरा में कौन हुए हैं? रामानंद जी हुए हैं। और रामानंद जी की शिष्य परंपरा में कौन आते हैं? तुलसीदास जी आते हैं। और राम काव्य के प्रतिनिधि कवि किसको माना जाता है? तुलसीदास जी को माना जाता है। अब देखिए, इन्होंने, रामानंद जी ने रामावत संप्रदाय का प्रतिपादन किया। रामानंद जी ने रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया और उत्तर भारत में सगुण और निर्गुण भक्ति को प्रसारित करने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य रामानंद जी ने किया है। और अब रामानंद जी की शिष्य परंपरा में आगे चलकर कौन आते हैं? तुलसीदास जी आते हैं, जिन्होंने क्या लिखा है? रामचरितमानस लिखा है। और रामचरितमानस के माध्यम से राम भक्ति को हर जगह, हर घर में, हर जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। तो देखिए, राम काव्य में हम पढ़ रहे हैं, राम काव्य किसके अंतर्गत आता है? सगुण भक्ति के अंतर्गत आता है। सगुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत कौन सा पहला काव्य पढ़ रहे हैं? राम काव्य। इसके प्रतिनिधि कवि कौन है? प्रवर्तक कवि, प्रतिनिधि कवि कौन है? तुलसीदास हैं। रामानुजाचार्य ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? विशिष्टाद्वैतवाद। इनके अनुसार क्या है? भक्ति ही मुक्ति का साधन है। इनकी शिष्य परंपरा में कौन है? रामानंद जी हैं। इनके सिद्धांत का क्या नाम है? संप्रदाय का रामावत संप्रदाय है। अब इनकी शिष्य परंपरा में कौन आते हैं? तुलसीदास जी आते हैं, जो आगे आके नरहरि दास जी की शिष्य परंपरा को स्वीकार करते हैं। और इस विशिष्टाद्वैतवाद का सर्वाधिक प्रभाव किस पर दिखाई देता है? तुलसीदास पर हमें दिखाई देता है। विशिष्टाद्वैतवाद का जो सर्वाधिक प्रभाव है वो तुलसीदास जी की रचनाओं पर, उनके काव्य पर हमें स्पष्ट दिखाई देता है। अब राम काव्य में हम देखें तो जो सबसे पहले हमने बात की थी, राम भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहां मिलता है? आलवार संतों में। कहां मिलता है? आलवार संतों में। किस भक्ति का अनुसरण करते हैं ये? वैष्णव भक्ति का। मतलब किसका? वैष्णव भक्ति। और विष्णु के ही एक अवतार कौन माने गए हैं? राम माने गए हैं। कि जो आलवार भक्त है, आलवार संत हैं, वो किससे जुड़े हुए थे? वैष्णव भक्ति से, वैष्णव परंपरा से जुड़े हुए थे। और विष्णु का ही अवतार किसको माना गया है? राम को। इस प्रकार से जो आलवार संतों में राम भक्ति का जो उल्लेख मिलता है, राम भक्ति का जो वर्णन मिलता है, वो किसमें? वैष्णव भक्ति के रूप में मिलता है। और विष्णु के ही अवतार के रूप में राम की कल्पना की गई है, राम का अवतार माना गया है। और उस राम भक्ति को, राम काव्य परंपरा को आगे तक पहुंचाने का कार्य विभिन्न आचार्यों द्वारा संपन्न हुआ है, जिसके प्रतिनिधि कवि हमारे तुलसीदास जी माने गए हैं। अब आगे की कक्षा में हम, अगली क्लास में हम राम भक्ति की प्रवृत्तियां और राम भक्ति से जुड़े हुए कुछ अन्य विचारों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।